आप सभी को ज्ञानदेवी संस्थान की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ आपसे, क्योंकि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आप हमारी वीडियो को देखते हैं, इससे मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। और मैंने आपसे कहा था कि एचडीआरएफ का मैच चालू कर रहा है, तो एचडीआरएफ की आज नंबर सिस्टम की पहली क्लास है। इससे पहले भी हमने एक एचडीआरएफ की क्लास डाली है जिसमें रूल बताए गए हैं। कृपया करके पहले पहली क्लास देखें और उसके बाद जो आज हम कराने वाली क्लास आप देखें, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप हमारी क्लासों को देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, यदि 5 किरणीय पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा। तो 5 प्राकृतिक कोई भी संख्या जो 5 मानते हैं ऐसे मान लेते हैं। जैसे x मान लिया, एक होगा x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x। अब इसे गिन लेंगे तो होगा 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो इन पांचों का योग ये तो हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अगर सवाल में आपसे ये कहता कि सम संख्या कौन सी मानी जाती है, तो सम संख्या हम इस तरह से मानते हैं, सम या विषम। सम या विषम जो मानी जाती है वो दोनों एक ही तरीके से मानी जाती है। तो प्राकृतिक संख्या हुई क्रमगत प्राकृतिक संख्या। क्रमगत सम और विषम जो मानी जाती है वो इस तरह से x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 और डॉट ऐसे कितनी भी संख्या मान लो। अगर आपसे सवाल में विषम संख्या मानना है प्राकृतिक, तब भी आपको ऐसे मानना है। सम संख्या में है तब भी आपको ऐसे मानना है। और यदि प्राकृतिक संख्या है क्रमगत तो ऐसा मानना है। तो सवाल जो था वो यहाँ से था, तो यहाँ से हमने जोड़ लिया है। ये सभी का योग उसने जो बताया था वो s बताया है। क्या बताया है? s। यह किसी नाम ऐसे। अब हम इन सभी को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5, कितने x हो गए? 5x। बाकी जोड़ेंगे 2 और 1 और 2 3 और 3 6 6 4 10 तो बराबर s। तो 5x बराबर ये जो प्लस का 10 है इधर माइनस में चला जाएगा और 5 कहाँ है इसके बटे में आ जाएगा, इसके कहाँ आ जाएगा बटे में। ये आ गया हमारा s का मान। लेकिन सवाल में जो पूछा है इसने, सवाल में पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है x + 4, x + 4। तो यहाँ x की जगह हम रख देंगे ये वाला मान s - 10/2 प्लस का सर ये 2 नहीं 5 है 5, ठीक है। तो इसके बटे में हम 1 मान लेंगे। एलसीएम इसका जो आएगा, इसका एलसीएम आएगा 5। तो 5 एलसीएम आएगा तो x - 10 ऐसे रहेगा और इनके दोनों का 20, यहाँ पर ये s ऐसे रहेगा और 20 में से 10 जाएगा तो बचेगा 10, बटे में आ जाएगा 5। तो सबसे बड़ी संख्या होगी x + 10/5। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर इसका ये आंसर। तो ये तो आपको लॉन्ग विधि से होगी। और मैंने क्या कहा था, मैं लॉन्ग और बेस दोनों सिखाऊंगा। तो शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में कैसे करते हैं। कोई भी संख्या मान लो, 5 संख्या कह रहा था 5 मान लो, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ये हमने 5 संख्या मान ली। अब जो औसत होता है ना, बीच वाले का होता है। जो औसत होता है 2 इधर छोड़ दिए और 2 इधर छोड़ दिए। औसत जो होता है हमेशा बीच वाले का होता है। क्या सवाल में औसत दिया है? कह रहा है यदि 5 किरणीय पूर्णांकों का योग s हो, तो s जो है योग दिया है, औसत नहीं दिया है। तो औसत बनाने के लिए 5 संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम एक तरफ औसत निकाल लेंगे। औसत कैसे निकालेंगे? उसके योग को उतनी संख्या से भाग करके। तो इसका मतलब औसत कितना है? s/5। अब सवाल में कहा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो ये है 1 2। हमें सबसे बड़ी संख्या में पहुंचने के लिए 2 कदम आगे बढ़ने पड़ेंगे, मतलब 2 स्टेप आगे जाना पड़ेगा, 2 और जोड़ना पड़ेगा। तो देखो s/5 + 2, इस हम सोल्व करेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 5 और x + 10, ठीक है। कौन सा ऑप्शन था इसका? ठीक है। तो देखो अगर आप इस तरह से कर लो तो बेहतर होगा, टाइम की बचत हो जाएगी। और ऐसा करना चाहो तो ऐसे ही कर लो, ठीक है। इसकी सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा श्रेणी 1 + 2 + 3 + कितने पदों का योगफल 50 50 है।
सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितने पदों का योगफल क्या है 50-50 है, 50-50 है, ये पूछना चाहे। तो इस सवाल को करने से पहले मैं दो तीन चीज आपको समझा दूं जरा नोट में दो तीन चीज आप समझ लो जो आपको परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि सवाल में प्राकृतिक संख्या का योग निकल है, प्राकृतिक संख्या का योग, सवाल में प्राकृतिक संख्या का योग निकल पाए तो आपको करना क्या होगा n और n प्लस 1/2 ये फॉर्मूला। और यदि सवाल में विषम संख्या का योग निकल पाए तो सिर्फ n का स्क्वायर, जो अंतिम पद होता है ना उसी का स्क्वायर करना है। और यदि सवाल में सम संख्या का योग निकल पाए तो करना क्या है n/2 और n/2 प्लस 1 ये करना है सिर्फ आपको, ठीक है। ये सम संख्या का योग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जब अंतर समान होता है, जब अंतर समान होता है तब एक फॉर्मूला और लगाना है आपको, n-a अपॉन d प्लस 1 गुणा और n प्लस a अपॉन 2। और यहाँ जो n है अंतिम पद है, n क्या है अंतिम पद, और a जो है प्रथम पद, और d यहाँ पर है अंतर, क्या है अंतर। तो समय समय पर इन फॉर्मूलों की आपको जरूरत पड़ेगी, इस चीजों को आप नोट कर लेना, चाहे वीडियो में नोट करें कैसे भी करें, ठीक है। अब देखेंगे सवाल, हम अपना सवाल करते हैं। तो ये प्राकृतिक 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या दी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा n और n प्लस 1/2 ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ऑप्शन इसमें दिए हैं, इसने ऑप्शन में रख देता हूं, बार ऑप्शन से उठाएंगे। ऑप्शन दिया है 50 51 100 और 101। मैं ये जो सब n के मान दिए, जो ऑप्शन है ना वो किसके मान दिए हैं, सब n के मान दिए हैं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन उठाएं, n के जगह कौन सा ऑप्शन रखें कि 50-50 बन जाए, ये हमें चेक करना है। तो मान लीजिए अगर हमने पहला ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन यहाँ रखा तो यहाँ आ जाएगा 50 में जोड़ेंगे हो जाएगा 11 और 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 25 और 25 से 51 का गुणा करेंगे तो कब ये 5 का 5 इकाई कितना है 5 और आना चाहिए था 0, मतलब आना चाहिए था हमारा 50-50 कभी नहीं हो जाए, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं। हमें इसके बराबर जो बनाना है 50-50 बनाना है, ये ध्यान रखना है। तो हम अगला ऑप्शन लेंगे जैसे 100 यहाँ पर ले लें, n की जगह 100 रख देंगे और 100 में जोड़ेंगे 101 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 50 और 50 की गुणा 101 से करेंगे तो आएगा 50 और 50। हमें और यही बनाना था, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा 100, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से कर लेना, ठीक है जी। बता देता हूं, इसे नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 में कहा है कि 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 15 के पदों तक का योग क्या होगा। देखो 1 3 5 7 ये सब विषम संख्या है और विषम संख्या का योग पूछना चाहता है। इससे पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, सिर्फ हम क्या करते हैं उसका जो अंतिम पद होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब हमें यहाँ 15 का स्क्वायर करना है और 225 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, सी इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन होता है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो 3 में देखेंगे, सॉरी 4 क्वेश्चन 50 से कम कह रहा है और 3 के सभी पूर्णांक, तो कैसे हो सकते हैं, इसे 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, 2 2 2 2 और 50 से कम जो होगा 3 निकल 3 और ये 16 48 हो जाए ना, हाँ 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जगह 1 और यहाँ जगह 2 और यहाँ जगह 3 2 2 2 अच्छा 3 कॉमन यहाँ पर 50 से कम देखना है हमें, ये देखना है कि 6 2 2 2 ये देखना है कि 50 से कम संख्या जो 3 से कट जाए, तो जैसे हम लेंगे 48 जो 3 से कट जाए, सही है। अब यहाँ से 3 को लेंगे तो यहाँ आएगा 1
और यहाँ आ जाएगा 2, इस प्रकार से 3 डॉट 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 डॉट, तो 3 से काटेंगे से 16। ठीक है, अब ये देखो ये प्राकृतिक संख्या बन गई 1 2 3 16। हमें ये इसका योग चाहिए, कहाँ तक 16 तक चाहिए, प्राकृतिक संख्या बन गई। तो ये वाला 3 तो ऐसे रखना था। एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको अभी कि n और n प्लस 1/2 जब प्राकृतिक संख्या होती है तो ये फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। तो 3 हमने यहाँ पे लिखा। अब उसके लिए हम क्या लगा लेंगे, ये जो है ये जो 16 है n का मान है, तो यहाँ रखेंगे 16, फिर 16 प्लस 1/2। ठीक है, इस तरीके से 2 से काटेंगे 2 8 16। ठीक है, 13 8 कितना हो जाएगा ये 24, 16 कितना हो जाएगा 17, 7 4 28, इकाई अंक 8 आ जाए और एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक 8 आ जाए, सी ऑप्शन, मतलब कितना हो जाएगा 408 इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप दूसरी तरीके से देख लो, अगर आप ऐसी लिखते 3 6 9 कहाँ तक 48 तक। तो एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको, एक बताया था n माइनस, या मैं समझ लो n माइनस a अपॉन d प्लस 1, और बताया था यहाँ पर n प्लस a अपॉन 2। मैंने ये फॉर्मूला जब बताया था जब अंतर समान हो, देखना अंतर समान होगा, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, ऐसा 3 इनका अंतर चलता रहेगा, और ये शुरू वाला जो मान होता है वो a का होता है और अंतिम पद जो होता है वो n का मान होता है। तो हम एक आंसर तो आएगा, अगर यहाँ हम रखेंगे तब भी इसका आंसर यही आएगा। देखो रख के देख लेते हैं, यह रखेंगे हम 48, 3 घटाएंगे, अंतर हमेशा 3 के चल रहा है प्लस 1, और यहाँ रखेंगे 48 और प्लस 3 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो देखो 48 में से 3 जाएगा 45, और 45 को 3 से भाग देंगे 15 बार में, 15 एक जुड़ जाएगा हो जाएगा 16 पूरा, 48 और 3 हो जाएगा 51 और बटा 2, 2 से काटेंगे 2 8 16, 8 से बड़ा करेंगे 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 408। तो यहाँ भी 400 यहाँ भी 400। तो आपको जो भी अच्छा लगे फर्स्ट सेकंड या सेकंड मेथड कोई भी आप अच्छा अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, जहाँ जहाँ से भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं किस तरह के वो हमें कमेंट करके बताएं, और उसके अलावा जो भी आपके फ्रेंड हैं उन्हें हमारी उन लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाएं, कहें उनसे कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, बड़े ही आसान तरीके से आपको मैथ सिखा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 बराबर 55 दिया हो तो 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 10 का 60 बराबर क्या होगा। ठीक है, 6 प्लस 12 प्लस 18 और प्लस 24 प्लस 10 60 बराबर क्या होगा। यहाँ से अगर हम 6 को ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, 6 के 18, 6 6 24 प्लस और यहाँ बचेगा 10। अब सवाल में देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 इसका तो मान दिया है ना, इसका मान कितना दिया है 55 दिया है सवाल में। इस सारे का मान तो सवाल में कितना दिया है 55 दिया है, तो 6 गुणा हम क्या कर लेंगे 55। अब 6 की गुणा इसमें कराएंगे, 6 बटे 30 का 0 80 लगा 3, 6 बटे 30 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 6 तो हो गया, अब 6 देखेंगे, अभी 5 किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 बराबर 55 दिया है तो 11 12 13 प्लस 20 के किसके बराबर होगा। 11 प्लस 12 प्लस 13 और प्लस 20 का क्या होगा। देखो ये सवाल में इसमें नोट में दिया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश प्लस 10 का मान सवाल में दिया है 55। अगर मैं कह रहा हूँ आप एक फॉर्मूला जो प्रथम पद अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने 2 तरीके से सवाल सिखा रहा हूँ आपको। देखो प्रथम तरीका देखो, मेरा फर्स्ट मेथड क्या है कि हम एक फॉर्मूला लगा लेंगे, अंतर सब में अंतर एक का चल रहा है, देखो चल रहा है ना, तो ये n का मान है और ये a का मान है, तो एक फॉर्मूला लगाओ n माइनस a अपॉन d प्लस 1, ये फॉर्मूला लगाओ और n प्लस a। मैं जब तक याद नहीं करवा दूंगा तब तक फॉर्मूला आपके सामने लिखते रहूंगा ताकि आपको फॉर्मूला क्या हो जाए याद हो जाए, इसलिए। तो देखो जरा n का मान यहाँ पर रखेंगे हम 20 तक दिया है ना ये सवाल में, हाँ n का मान रखेंगे यहाँ पर 20, प्रथम पद इसमें दिया 11, अंतर हमेशा एक का चलेगा प्लस 1 और यहाँ पर 20 प्लस 11 बटा में 2। अब देखो 20 में से 11 गया बचा 9,
9 को 1 से भाग देंगे तो 9 ही आएगा, और 9 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 गुना 20, और जो 11 हो जाएगा वो जाएगा 31, 31 बटा 2, 2 से भाग देंगे 10 को 5 बार में, और 5 गुणा करेंगे 31 से, 5 से 5 और 5 दिया 15, 155 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर चल जाएगा 6, 155 ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब तुम दूसरे मेथड से देख लो जरा। दूसरा तरीका क्या है कि हम पहले 1 से 20 तक, भाई यहाँ से अगर मैं 20 फॉर्मूला लगाऊंगा इस वाले में, प्राकृतिक संख्या है ना ये, इसमें मैं लगा दूं, अगर n 20 मात्रा लगा दूं तो ये 1 से 20 तक का योग हो जाएगा, 1 से 20 तक का आ जाएगा। तो 1 से 20 तक का योग निकालना पहले, जैसे 20 और n में को जोड़ेंगे तो लगा 21 बटे में 2 माइनस, अब माइनस क्या, अब तुम ये हिसाब लगाओ कि 11 से पहले 10 भी तो होगा, इससे पहले 1 से लेकर 10 भी तो होगा, और हमें योग चाहिए 11 से 20 तक चाहिए, और ये जो योग आया है, ये वाला जो आया है, ये योग जो आया है वो 1 से 20 तक का आया है, और आंसर कहाँ चाहिए, कहाँ तक चाहिए, 11 से 20 तक चाहिए। इसका मतलब हमें 1 से 10 तक का योग घटाना है, 1 से 10 तक का घटाना है आपको। तो 1 से 10 तक का घटाना है तो क्या करेंगे, ये वाला फिर 10 लिखो, और 10 में इसी फॉर्मूला लगाओ, 10 यह रखेंगे, चलो एक बार फॉर्मूला में लिख लेना है, इस फॉर्मूले में 20 और यहाँ 20 प्लस का 1/2, ठीक है, इसमें से घटाएंगे 10 वाला, तो 10 और 10 प्लस का 1/2, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे 10 बार में, 20 और 21, ये कितना लगा 210, 2 से काटेंगे 5 बार में, और 10 और 11, 11 में कितना लगा 55। अब इसमें से हम 55 घटाएंगे तो बचेगा ये 155, ठीक है। देखो यहाँ से हो आंसर है, यहाँ से कोई भी मेथड आपको सही लग सकता है, आप कोई मेथड समझिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 किसके बराबर होगा? तो यहाँ से आपको एक काम करना है, जो सवाल में दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। ये जो दिया है इसमें इसका योग पूछना चाहता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 से 49 तक पहले योग निकाल लेंगे, और फिर यहाँ से 1 से 50 तक योग निकाल लेंगे, और फिर आपस में दोनों को जोड़ देंगे। तो ये वो प्राकृतिक संख्या है, मतलब इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला आएगा, n प्लस 1 का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आएगा। तो देखो ये n का मान है और यहाँ n का मान ये है, तो यहाँ हम लगाएंगे तो 49, और इस 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 का बटे में कितना आएगा 2। देखो फॉर्मूला जैसे जैसे मैं एक बार में लगा रहा हूँ वैसे लगाना आप भी सीख लो, हर बार फॉर्मूले में फिट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये वाला प्लस उतार लेंगे, इसी प्रकार से इस n की जगह रखेंगे 50, और 50 में क्या जोड़ेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 51 बटे में 2 से काटेंगे इसे 25 बार में, और 2 से काटेंगे इसे भी 25 बार में। यहाँ से देखो ये भी 25, ये भी 25, यहाँ से कॉमन आ रहा है 25, अंदर बचेगा 49 प्लस 51। अब देखो 25 ऐसे रहने दो, 49 51 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100, और 25 और 100 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का 2500, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, बी ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखें, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा? कह रहा है यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग है, तो हम क्या करते हैं सवालों में, पहले हम 7 का औसत निकालते हैं, 7 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना था, 140 है, 140, तो 7 संख्याओं का योग औसत निकालो, औसत कितना होगा, तो हम 140 को 7 से भाग करेंगे तब तक उसका क्या निकल जाएगा, 7 संख्याओं का औसत निकल जाएगा। 7 से भाग करेंगे 7 दूनी 14, तो कितना आ गया। तो ऐसे कोई संख्या मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, मैं आपको शॉर्ट तरीके से सिखा रहा हूं।
शॉर्ट तरीके से करोगे सवाल बहुत जल्दी ला सकते हो। आपसे लॉग से बताऊँ कैसे करना है, या तो अभी ऐसे समझ लो, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब जो 3 इधर छोड़ दिया और 3 इधर छोड़ दो, इसके बीच वाला औसत क्या रहा था, औसत। तो सवाल में पूछा है यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो उनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। तो 20 के बाद 21 तो विषम है ना, 22 सम होगा, फिर 24 सम होगा, फिर क्या होगा 26 सम होगा। ये इसका आंसर है। और यदि आप लॉन्ग से करते हो तो कैसे करते हैं, 7 सम संख्या मान ले। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सम संख्या कैसे मानते हैं, जैसे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10। अब जो गिनती लेंगे से 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 संख्या होगी और इन सभी का योग जो बताया इसमें 140 होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम x को लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 x हो गए। उसका संख्या को मिल लेंगे 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और 10 अच्छा 12 30 2 4 6 6 12 12 8 20 10 30 30 और 12 42 बराबर का 140। ये 42 140 में से घटेगा जाकर तो यहाँ बचेगा 8। अब यहाँ बचा 3 में से 4 आएगा, मतलब 13 में से 4 आएगा 9। 7 से काटेंगे 7 का 7 7 कटा है 7 7 ऐसा कितना आ गया 14। अब सवाल में पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या सवाल में x प्लस 12 है, ठीक है, x प्लस 12 है। तो यहाँ 14 रखेंगे और 14 में हम कितने जोड़ेंगे 12। जब 14 में हम 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। देखो यहाँ क्या 26 आंसर आया ही आया, ये भी 26 आया। तो आपको लॉन्ग विधि पे बहुत कम जाना है, क्या करना है बहुत कम जाना है लॉन्ग विधि पे। जो मैं आपको शॉर्ट सिखा रहा हूँ शॉर्ट भी सीख रहे हैं साथ साथ मेरा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा। 7 क्रमागत विषम पूर्णांक, अब मैं देखो लॉन्ग से नहीं कराऊंगा शॉर्ट से कराऊंगा, ठीक है। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगी। तो 7 क्रमागत बताइए, तो पहले हम औसत निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे औसत। 133 को पहले 7 से भाग कर लेंगे, तो 7 से काटेंगे इसे हम, 7 × 7 और कितना बचा 6 7 63। तो इसका औसत कितना आ गया यहाँ पर 19 आ गया, कितना आ गया इसका औसत 19। अब 7 संख्या यहाँ मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, बीच वाले का क्या होता है औसत होता है, ये 19 यहाँ है। अब सवाल में क्या पूछा है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या है, न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या खोजना है कम से कम। तो 19 से पहले संख्या कौन सी होगी, 19 से पहले होगी 17 और 17 से पहले होगी 15, विषम देखनी है हमें, ठीक है। तो 2 से लगेगा और 15 से पहले की होगी 13, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें ज़्यादा लॉन्ग नहीं बताऊंगा, शॉर्ट ही कराऊंगा इसलिए, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और फिलहाल तो अगर लॉन्ग से परीक्षा में करोगे तो बड़ा समस्या आपको हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में क्या है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग क्या होगा। सबसे छोटी सबसे बड़ी 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग बता दें, तो पहले औसत निकाल लो फिर 3 का, ठीक है। उसी तरह सवाल है 1350 को 3 से भाग कर लो, पहले 3 से भाग करेंगे 3 चौक 12, एक बचा 3 बचे 15, 450, कितना आ गया 450। 3 संख्या मान लेंगे इस तरह से, जो औसत होता है वो बीच में रखते हैं हम इस तरह से। सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 451 और इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 449 400। और इन्होंने योग जो पूछा सबसे बड़ी सबसे छोटी का मतलब 449 का और 451 का। इस हम जोड़ेंगे 9 10 का 0 से लगाए 5 4 9 10 का 0 से लगाए 4 4 900, कितना आंसर हो जाएगा इसका 900। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10, क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया 11 दिन।
11 में कहा कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो भाई 100 और 200 के बीच देखना है, 100 और 200 के बीच। तो 100 के बाद जो संख्या 3 से कटेगी वो 102 और 200 से जो पहले कटेगी वो कटेगी 198, ठीक है, 198। तो 102 और 102 के बाद क्या होगी 105, ऐसे ही कटेगा संख्या। तो हम क्या करेंगे, वो सवाल जो फॉर्मूला बताया था, ये प्रथम अंतिम पद, ये प्रथम पद, तो ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, याद कर लेना चाहिए आपको। जैसे मैंने बताया था n - a/b + 1 और n + a/2 ये बताया था। तो इसमें हम लगा देंगे 198 - 102 और अंतर चल गया हमेशा में 3 का चल गया, ठीक है, कितना चल गया 3 का और +1। उसके बाद यहाँ पर 198 प्लस का 102 का 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 198 में से 102 घटाना है, तो कितना बचेगा 96 और 3 और प्लस का 1, यहाँ पर गुणा 198 में 102 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, 300 का 200 में से काटेंगे तो ये 150 बार में कट जाएगा, ठीक है। 30 से काटेंगे 3 × 9 और 3 × 6 32 और कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये 33 हो गया। 33 में 150 का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 15 × 45 का 5 हासिल लगा 4 और 15 × 45 4 49, 49 50 देखिए कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है, 49 50 बी ऑप्शन है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। तो आप इस तरह से अगर फॉर्मूला लगाना सीख गए तो बड़े आसानी से अपना आंसर ला सकते हो कम समय में, और आपका नंबर हो सकता है किसी भी परीक्षा में, चाहे वो यूपी पुलिस हो या फिर जीडी या पीवी सीआईएसएफ बीएसएफ जो भी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में कहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का इसमें योग पूछा है। तो जैसे 1 होगा 1 + 3 + 5 + 7 कहाँ तक 20 तक। तो विषम प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सिर्फ आपको n² करना है, और ये क्या होता है n होता है। 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 13 समझना है, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में इसने कहा है सवाल में 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। बताओ, कई बार मैंने आपके सामने ऐसे सवाल करा दिए। हम 72 को फिर 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे क्योंकि औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसत। 72 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 संख्या से मान लेंगे और जो बीच वाली संख्या क्या होती है वो औसत होती है। अब सवाल में क्या पूछा, 3 से विभाजित होने वाले 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 में सबसे बड़ी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या बोली है इसने, ठीक है ना। 3 क्रमागत सबसे बड़ी पूछना चाह रहा है 24 के बाद 3 से विभाजित होने वाली 24 के बाद 3 से विभाजित होने वाली 27 है, ठीक है। और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन देखें जरा। 14 101 102 103 + 200 का योग बता। ये सवाल है, मैं इसे सवाल को लेकर आ रहा हूँ। अगर तुमने मेरी वीडियो देखी है और मेरी बातें आपके समझ में आई होंगी तो 14 सवाल आप खुद कर लोगे। करना क्या है, आपको देखो मैं सवाल रख देता हूँ 101 + 102 + 103 + 200, ठीक है। ये तो ये आपका n का मान है और ये a का मान है, और इनमें अंतर 1 का चल रहा है। कितना चल रहा है, 1 का। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, एक फॉर्मूले में लगाना जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये अंतर d का मान होता है, ये अंतर किसका मान होता है d का, और ये किसका मान है a का, और ये किसका मान है n का, प्लस n + a। इस फॉर्मूले में लगा देना और आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। देखिए आगे चलते जब मैं क्लास ऐसी लगाता रहूंगा और जब लगेगा कि सवाल तुम्हारे कर लेगा तो सवाल छुड़वा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 15 क्वेश्चन देखो जरा। 15 में कहा है कि 5 से विभाज्य
तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो अभी तो कराया जा रहा है, ठीक है। 5 से विभाजित कहना चाह रहा है, और 5 से विभाजित तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या पूछना चाह रहे हैं। तो पहले हम औसत तो निकाल लें इसका। औसत 225 को 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20 बचा 2 और 5 पंजे 25, ठीक है। तो ये 45 से आए। सवाल में पूछा है कि 5 से विभाजित तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 225 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इसके आगे 45 के आगे ऐसी कौन सी संख्या जो 5 से कट जाए? तो 50 ही है। कौन सी है? 50। 5 से विभाजित तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 225 है। 5 चौक 20 बचा 2, 5 पंजे 25, 45 है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? मतलब ये जो 5 से डिवाइड करना है, 3 से काटना है। तीन संख्या को बताया ना, तीन संख्या का औसत निकालेंगे, 3 से भाग करेंगे, तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 75 आएगा। कितना आएगा? 75। अब 75 से आगे 5 से कटने वाली संख्या जो है वो 80 ही होगी। कितनी होगी? 80। ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। अगला क्वेश्चन नंबर आएगा 16। 16 में है 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस 140 का मान क्या होगा? बताओ। अभी मैंने आपको कराया था फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 की तरह करना, ये तुम्हें करना है, और इसका कमेंट में ऑप्शन बताना क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। 17 में है लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। लगातार 4 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कह रहा है। देखो जरा, विषम संख्याओं का योग कह रहा है, तो पहले औसत निकाल लेंगे। औसत, और 208 को 4 से भाग कर लेंगे, तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। तो 4 संख्या में यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। इसने कहा लगातार 4 विषम संख्याओं का योग बताया। मान लो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, ये आ जाएगा पीछे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछना चाह रहे हैं। तो 52 से आगे विषम संख्या कौन सी होगी? 53। 53 से आगे विषम संख्या कौन सी होगी? 55। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप हमारी पूरी वीडियो को देखते हैं तो बड़े अच्छे से आपकी तैयारी में करवा दूंगा। पूरा जो मैथ मैंने एचडी आदर का चालू किया है, ये A to Z शुरू से लेकर एडवांस तक पूरा मैथ का कराऊंगा, पूरा एडवांस तक कराऊंगा एचडी आदर का मैथ। यदि आप हमारी क्लास, हमारी इस वीडियो से या हमारी क्लास से, हमारे चैनल से तैयारी करते हैं तब, और आपसे रिक्वेस्ट है जितने से जल्दी हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर यदि आपके कमेंट मुझे मिले और आपका लाइक और आपका प्यार मुझे मिला तो बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा, और यदि आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो वीडियो भी बनाना छोड़ दूँगा। जय हिंद, जय भारत।